आज से तकरीबन 17 साल पहले मार्च 2009 में आसमान पर नजर आने वाले सितारों में से एक सितारा वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है, जिससे पूरी दुनिया की नज़रें वो इसकी जानब मरकूज हो जाती हैं। साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि शायद ये सितारा वो अपने इख्तिताम के करीब है। इसी वजह से वो तारीख में पहली मर्तबा किसी स्टार को वो ब्लैक होल में तब्दील होते हुए देख सकेंगे। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ये सितारा अचानक ही आसमान से गायब हो जाता है और इसके कोई भी आसार हमें आज तक नहीं मिलता। 55 times the sun's mass, which mysteriously vanished from our sight in 2009. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना बड़ा सितारा वो गया कहाँ। जैसे हमारी दुनिया पर पाई जाने वाली चीज़ों का एक लाइफ साइकिल होता है कि कैसे चीज़ें पैदा होती हैं, बड़ी होती हैं और एंड पर मर जाती हैं, ऐसे ही स्पेस में मौजूद स्टार्स और प्लैनेट्स का भी एक लाइफ साइकिल होता है। बेसिकली जब स्टार वो अपने इंटरनल कोर की वजह से वो कोलैप्स कर जाता है तो या तो वो एक ब्लैक होल में तब्दील होता है या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील होता है। लेकिन BH1 के केस में हमें ये दोनों चीज़ें ही नहीं मिली, जिसकी वजह से ये आज तक भी एक मिस्ट्री बना हुआ है कि आसमान पर ये सितारा वो बेसिकली गया का। सितारे की इब्तदा वो नेबुला से होती है जहाँ पर बहुत सारे डस्ट और दूसरे हाइड्रोजन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिसे हम बादलों की सूरत में देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ से ही एक स्टार की फॉर्मेशन वो शुरू होती है। ग्रेविटी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से एक ब्राइट शक्ल की वो फॉर्मेशन होती है जिसे हम लिटिल स्टार या फिर प्रोटो स्टार भी कहते हैं। जब इन स्टार्स का जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो यही हाइड्रोजन एटम वो हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस भी कहते हैं। बेसिकली ये हर स्टार के अंदर हो रहा होता है, जैसा कि हमारे सूरज में भी हो रहा है। और यहाँ पर ही आकर एक स्टार है वो अपनी स्टेबल हालत में आता है, जैसे कि हमारा सूरज भी है। बेसिकली जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो यहाँ से वो बहुत ज़्यादा एनर्जी, लाइट और हीट है वो एमिट होती है। इन सितारों की फॉर्मेशन के बाद वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इनका साइज़ होता है। साइज़ के लिहाज से स्टार्स को वो दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, स्मॉल स्टार्स या फिर मीडियम स्टार्स या फिर मैसिव स्टार्स। बेसिकली जो स्मॉल स्टार्स होते हैं, जब इनमें सारे हाइड्रोजन एटम्स वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये दो हिस्सों में बट जाता है। जो इंटरनल कोर है वो श्रिंक होती है, जबकि जो आउटर लेयर है इसकी वो एक्सपैंड हो जाती है। क्योंकि इसमें ग्रेविटी कम होती है इसलिए इसकी आउटर लेयर है वो स्पेस में एक्सपैंड हो जाती है और इसी से ही एक रेड जाइंट पैदा होता है जो वक्त के साथ वो बढ़ता ही रहता है, जिसकी एक्सट्रीम टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया जाता है। बेसिकली यही रेड जाइंट है वो इर्द गिर्द के जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी निगल लेता है और ये ठंडा होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स का अरसा इसको दरकार होता है। जो स्टार साइज में थोड़े बड़े होते हैं उनमें ग्रेविटी भी उसी हिसाब से ज़्यादा होती है। यही वजह है कि जब ये तमाम हाइड्रोजन एटम्स वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये स्टार्स वो एक्सपैंड नहीं होते, बल्कि ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से वो इंटरनली तौर पर कोलैप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा भी कहा जाता है। जिसके बाद दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो ये स्टार्स वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो जाते हैं। और ये इनका साइज़ ही ये बताता है कि ये एक जो स्टार है वो ब्लैक होल में तब्दील होगा या फिर न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील होगा। न्यूट्रॉन स्टार वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनका वज़न वो इमेंसली ज़्यादा होता है। आप इस बात का अंदाज़ा वो इस बात से लगा सकते हैं कि एक सिर्फ चम्मच के बराबर न्यूट्रॉन स्टार्स वो मिलियंस ऑफ टाइम्स टन के हिसाब से उसका वज़न होगा। यही वजह है कि ये बहुत डेंस होते हैं। जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक बहुत बड़ा स्टार वो एक ब्लैक होल में भी तब्दील हो जाता है। जब वो इंटरनली तौर पर कोलैप्स करता है तो वो एक ब्लैक होल में भी तब्दील हो जाता है। लेकिन इस तमाम में जो एक चीज़ कॉमन है वो है सुपरनोवा, यानी कि एक एक्सप्लोजन। वो तमाम के तमाम स्टार जब मरते हैं तब वो होता ही है, लेकिन BH1 के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा गया। जब ये स्टार अपने इख्तिताम के करीब होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ये आउटवर्ड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ही बेसिकली ये धमाके होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि स्टार साइज में इतने बड़े होते हैं कि इनकी ग्रेविटी
वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये बैरूनी जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं करते, बल्कि इंटरनली तौर पर कोलैप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये एक्सप्लोजन देखने को नहीं मिलता। साइंटिस्ट ये एक्सप्लेन करते हैं कि BH1 के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि हमारे अर्थ से तकरीबन 25 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर जब ये अपने अख्ताम को पहुंचा तो बेसिकली ये इंटरनली तौर पर ही कोलैप्स कर गया और कोई भी आउटवर्ड प्रेशर नहीं था, जिसकी वजह से कोई भी हमें एक्सप्लोजन वो देखने को नहीं मिला।